जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर ने पहले ही ममता बनर्जी की नींदें उड़ाई हुई है, उन्हें कुर्सी डगमगाती दिख रही है। लेकिन अब दिल्ली ब्लास्ट ने भी ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के तार सीधे पश्चिम बंगाल से जुड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एनआईए ने जांच शुरू की है और वहां से एनआईए को कुछ अहम चीजें मिली हैं और एक व्यक्ति पकड़ में आया है जो सिर्फ इन आतंकवादियों के संपर्क में नहीं था, बल्कि वो बांग्लादेशी के साथ भी रहा करता था। पश्चिम बंगाल अब केंद्र की निगरानी में आ गया है। केंद्र सीधे तौर पर वहां पर खुफिया एजेंसियों को एक्टिव अब वहां पर की गई है, ताकि ये पूरा दिल्ली ब्लास्ट का मामला सुलझ सके और वो कहां तक फैला है ये पता चल सके। पश्चिम बंगाल में जैसे ही ये जांच शुरू हुई है तो वहां पर सिर्फ लोग ही नहीं पकड़े जा रहे हैं, बल्कि बम भी मिले हैं, जिलेटिन की छड़ें भी मिली हैं और एक बड़ी साजिश का अंदेशा वहां लग रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सीधे सीधे ये दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन मिला है। मुर्शिदाबाद कौन सा इलाका है? जो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, जहां पर बताया जाता है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या घुसपैठिए रहते हैं। वो आराम से बॉर्डर पार करके वो यहाँ आते रहे हैं, यहाँ उनको रोजगार मिल जाता है। ये तक कहा जाता है कि टीएमसी के नेता उन्हें रोजगार दिलवाते हैं, यहाँ सेटल कराते हैं, कागज बनाते हैं, फिर वो यहाँ से पूरे भारत में फैलते हैं। मुर्शिदाबाद का ये प्रोफाइल है। इस जगह का 70% मुसलमान है, जिसमें अधिकतर घुसपैठिए ही बताए जाते हैं वहां पर। और वहां की डेमोग्राफी जैसे बदली है। कभी वहां पर हिंदू 50% तक हुआ करता था, लेकिन आज वो 25-30% पर सिमट गया है। और हाल ही में ये इलाका चर्चा में आया था जब वक्फ संशोधन बिल के दौरान वहां पर हिंदुओं के घर जलाए गए, हिंदुओं की हत्या की गई, ताकि इसकी आड़ लेकर, वक्फ संशोधन की आड़ लेकर वहां पर बचा खुचा हिंदू भी भगाया जा सके, उसकी जमीनें, उसके कारोबार पर कब्जा किया जा सके। ये स्ट्रैटेजी हर जगह रहती है कि कोई ना कोई कारण बनाकर जहां हिंदू अल्पसंख्यक है उसको वहां से पूरी तरह से हटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। तो मुर्शिदाबाद का तो ये उसका प्रोफाइल रहा है, इतिहास रहा है। आज वही मुर्शिदाबाद में ये तार जुड़ रहे हैं। मुर्शिदाबाद में एक आदमी मिला है, मोइनुल हसन, जिसका फोन नंबर मिला इन आतंकी डॉक्टरों के फोन के अंदर। ये डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर शाहीन शाहिद, ये महिला जो कि बन रही थी जैश ए मोहम्मद की महिला ब्रिगेड की नेता बनना चाह रही थी यहाँ पर, और जो कई डॉक्टर पकड़े गए हैं, इनसे नंबर मिला है ये मोइनुल हसन का। अब मोइनुल हसन को जब पकड़ा, उसके घर में तलाशी ली, तो उसने बताया प्रवासी मजदूर हूँ, दिल्ली मुंबई में काम कर चुका हूँ, और इन लोगों के संपर्क में वो आया था, आतंकवादियों के, उग्रवादी संगठनों के। क्या क्या काम किया था इनके लिए, ये जांच में अभी आगे पूछताछ में और पता चलेगा, और पुष्टि होने पे धीरे धीरे चीजें सामने आएंगी। लेकिन अभी तक इसने ये पता चला है कि ये आतंकी संगठनों के संपर्क में था, और यहाँ पर दिल्ली में वो एक बांग्लादेशी के साथ रहा करता था। तो ये पूरे बांग्लादेशी बंगाल से होते हुए कहां तक निकल आए हैं, ये भी इससे सामने आ रहा है। अब वहां पर इसके घर की तलाशी ली जा रही है, गांव-गांव में तलाशी ली जा रही है, जहां पर शक है उसकी तलाशी ली जा रही है, पूछताछ लोगों से हो रही है, और ये जानने की कोशिश है कि यहाँ भी क्या एक नेक्सस है, क्या नेटवर्क काम करता है, और क्या इधर भी कोई बड़ी साजिश चल रही है। क्योंकि सिर्फ यही नहीं मिला है, बल्कि 80 बम भी मिले हैं मुर्शिदाबाद में। यहाँ पर ये एक अलग तलाशी में 80 बम पाए गए हैं, और बीरभूम के इलाके में 20,000 जिलेटिन की छड़ें लाई जा रही थी झारखंड से। 20,000 जिलेटिन की छड़ें बहुत होती हैं एक धमाका करने के लिए। जब एंटीला के सामने जो कार पाई गई थी मुकेश अंबानी के घर के सामने, उसमें भी जिलेटिन की छड़ें रखी थी, और उनकी संख्या तो इसके मुकाबले बहुत कम थी, लेकिन वो एक बेसमेंट उड़ाने लायक थी। अब 20,000 जिलेटिन की छड़ों से लोग क्या करने वाले थे यहाँ पर? पश्चिम बंगाल में चुनाव भी होने वाला है, क्या चुनाव के दौरान कोई साजिश थी? तो अब इसका भंडाफोड़ किया जा रहा है कि वहां चल क्या रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर, और ये तार वहां कैसे जुड़ गए। देखिए, इसकी एक वजह भी है कि पश्चिम बंगाल क्यों। आपने इसे पूरा पैटर्न देखा होगा कि ज्यादातर वही इलाके चुनते हैं ये लोग जो मुस्लिम बहुल हो, मुस्लिम बहुल इलाके हो, मुस्लिम बहुल यूनिवर्सिटी हो, अस्पताल हो, जैसे कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी, जहां पर आधे से ज्यादा कश्मीरी काम करते हैं। इस यूनिवर्सिटी को पता ही नहीं कि जो इसने डॉक्टर रख रखे हैं उन्हें जम्मू कश्मीर में निलंबित किया गया है इस आधार पर, एक डॉक्टर को, कि उसके आतंकियों से संबंध थे,
उन्हें मदद कर रहा था, और अल फलाह यूनिवर्सिटी ने बिना क्रॉस चेक किए, बिना कागज देके रख लिया। इसीलिए ये चुनते हैं ऐसी जगह ही जहां पर मुस्लिम बहुल हो, क्योंकि वहां पर इनकी वेरिफिकेशन नहीं होती, कहाँ से है, ठीक से कागज नहीं देखे जाते, और इनको वहां पर अपने से ही जुड़े हुए लोग इनके साथ होते हैं। अब ऐसे में कोई शिकायत करने वाला भी नहीं मिलता है। अगर दूसरी जगह जाएंगे तो वहां तो दूसरे धर्म समुदाय के लोग भी होते हैं, तो उनको बरगलाना, उनके साथ मिलकर ये सब करना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, उनकी नजर से बचना मुश्किल होता है। तो इसीलिए ये एक सुरक्षित जगह ढूंढते हैं। और पश्चिम बंगाल तो एक बढ़िया पनाहगाह है, कई इलाके मुस्लिम बहुल हैं, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, ममता बनर्जी तुष्टीकरण के बोझ तले दबी हुई है, वो कोई कदम नहीं उठा सकती इनके खिलाफ। तो इनको पश्चिम बंगाल तो पहुंचना ही था, वहां के लोगों से तो जुड़ना ही था। और अब पश्चिम बंगाल में भी जांच की शुरुआत हो चुकी है। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुकेगा, जांच तो और आगे भी जाएगी, और कौन कौन आता है वहां पर इसकी भी अब जानकारी मिलेगी कि वहां के तार कहां तक जुड़े हुए हैं। तो ममता बनर्जी इसी से परेशान है कि चुनाव आ रहे हैं। अब पहले ही चुनाव आयोग ने एसआईआर से इनके ऊपर नकेल कसी हुई है। ममता बनर्जी एसआईआर को रुकवाने के लिए अड़ी चोटी के जोर लगा रही है, सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, तरह तरह के बयान दे रही है, क्योंकि डर तो लग रहा है, घुसपैठिए छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। एसआईआर में जो सख्ती बरती जा रही है, जिस तरह से बीएलओ को भी सुरक्षा दे दी गई है, और बीएलओ अपना काम ठीक से करें सुनिश्चित किया जा रहा है। तो यानी कि चुनाव आयोग कोई ढील बरतने को राजी नहीं है। साथ ही बीएलए, ब्लॉक लेवल एजेंट, जो कि पार्टियां नियुक्त करती हैं, उनके लिए भी नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। अब नियम ये बना दिया गया है कि आपको उसी बूथ पर बीएलए होना जरूरी नहीं है, उसी बूथ का आप पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कहीं से भी बीएलए किसी और बूथ पर बना सकते हैं। अब अगर किसी पार्टी को किसी बूथ पर बीएलए नहीं मिल रहा है, तो वो वहां पर किसी और अपनी उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कहीं और से नेता अपना लाकर बीएलए बना सकती है, जिससे कि कम से कम निगरानी रहेगी कि कोई गड़बड़ी ना हो, तो सभी पार्टियां सक्रिय रह सकती हैं। इससे ममता बनर्जी की परेशानी बड़ी है, क्योंकि कुछ इलाकों में तो ऐसा इनका दबदबा है कि दूसरी पार्टियों को बीएलए नहीं मिलता है। तो ममता बनर्जी को परेशान होना लाजमी है। अब एसआईआर से जहां चुनाव पर चुनाव आयोग की कड़ी नजर हो गई है, वोटर लिस्ट पर नजर हो गई है, रिपीटेड वोट्स, मृतक वोट सब जो है कट रहे हैं, वहीं अब अगर ये जो जांच का दायरा आगे बढ़ता जाता है, तो फिर केंद्र का दखल भी बढ़ेगा, खुफिया एजेंसियां और ज्यादा सक्रिय होंगी। अभी एनआईए जहां पर पड़ताल करने आई है, आईबी भी एक्टिव होगी, क्योंकि नजर तो रखनी पड़ेगी, अंडरग्राउंड होकर रखें चाहे ऊपर से रखें खुलकर, नजर तो पश्चिम बंगाल पर रखनी पड़ेगी। और जब कोई इलाका इस तरह से नजर में होता है, सुरक्षा एजेंसियां उसको देख रही होती हैं, तो फिर ऐसे में गड़बड़ियां करना बड़ा मुश्किल होता है। और ममता बनर्जी अब इसी से टेंशन में है कि एक तो एसआईआर, ऊपर से ये दिल्ली धमाका, और उसमें पश्चिम बंगाल का नाम, और उसमें भी अब आगे क्या क्या आता है, क्योंकि जांच एजेंसियां रुकने वाली तो है नहीं। जहां यूपी में भी तलाशी अभियान चल रहे हैं, लखनऊ और सहारनपुर का नाम तो आया ही है, हरियाणा में फरीदाबाद में तो जो मिला है वो तो हैरान करने वाला है। जम्मू कश्मीर में 200 जगह छापेमारी हो चुकी है, सैकड़ों लोग जो हैं वो हिरासत में लेके पूछताछ की जा चुकी है, 18 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एक विदेशी एजेंट तक सामने आया है, हैंडलर सामने आया है, उकासा नाम से, UKASA, जो कि तुर्की में था। ये मुजम्मिल शकील, उमर मोहम्मद, ये लोग 2022 में तुर्की गए थे। उस हैंडलर ही इनको बता रहा था कैसे अपने डिजिटल फुटप्रिंट देने से बचना है कि आप तक कोई पहुंच ना सके। अब वो हैंडलर कौन था, क्या वो भारत से ही है, क्या वो पाकिस्तान से है, तुर्की से है, क्योंकि पूरा नेटवर्क अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय पाया जा रहा है। यहाँ पर अलग अलग राज्यों में तो सामने आ ही रहे हैं, तुर्की पाकिस्तान के भी लिंक पाए जा रहे हैं। तो इनका जो विदेशी हैंडलर है, जो इन्हें बाहर बैठ के इनको कठपुतली की तरह नचा रहा था, वो कौन है ये भी ढूंढने की कोशिश है। और भारत में भी क्या इनको कोई नचा रहा था, और भारत में कौन कौन नाच रहा था इस आतंकवाद के इशारे पर, वो भी अब जांच हो रही है। और इसके लिए चाहे अब कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। सोनिया गांधी ने बटला हाउस में आंसू बहाए थे, अब कितने भी आंसू बहा ले, अब चाहे ममता बनर्जी आंसू बहा ले, लेकिन जांच एजेंसियां रुकने वाली नहीं है। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए हालात और कठिन हो गए हैं, क्योंकि अब उनके लिए चुनाव में मनमानी करना लगभग नामुमकिन हो गया है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।